शांति। ओम शांति। शांति। आज बाबा हम सब बच्चों को हमारे सत्य स्वरूप में देखता, जैसे बाबा हमको देखता वैसा अपने आप को बाबा के महावाक्यों में बाबा से आती सूक्ष्म वाइब्रेशंस का अनुभव करो। इन महावाक्यों में बाबा हमको पहचान देना। तो चलो याद करो, अनादि स्वरूप में आपका स्वमान कितना बड़ा है। चले गए अनादि स्वरूप में हर एक का स्वमान है। एक तो बाप के साथ साथ चमकती हुई आत्मा बाप के साथ के कारण विशेष चमकती हुई दिखाई दे रही। देख रहे हो, जैसे आकाश में मियां कोई कोई सितारा विशेष चमकता है। ऐसे बाप के साथ साथ होने कारण
चमकती हुई आत्मा याद आया अपना अनादि स्वरूप। सेकंड में अपने अनादि स्वरूप में स्थित हो सकते हो। अभी अभी एक सेकंड में उस अनादि स्वरूप में एक सेकंड के लिए स्थित हो जाओ। कितना नशा चढ़ता है। आगे बढ़ो। इस सृष्टि चक्र के हाथ में आगे ये ड्रिल करो। सत्युग हाथ में अपना स्वरूप देखो। कितना श्रेष्ठ सुख स्वरूप है। कितना सर्व प्राप्ति स्वरूप है। दुख का नाम निशान नहीं। प्रकृति कितनी सुंदर सतोगुणी है। अनुभव करो अपने देवता स्वरूप का। देख रहे हो अपना स्वरूप। कोई भी राजा हो, महात्मा हो, नेता हो,
कोई देखा एक सेकंड के लिए अपने देवता स्वरूप में स्थित हो जाओ। अपने स्वमान में मजा आता है ना। हम सो देवता बाप दादा ये ड्रिल करा रहा है। फिर नीचे आओ, भावना से कायदे परवान पूजा करते हैं और किसी से कायदे चाहे अनुभव किया। अब आओ, देखो अपना स्वमान, क्योंकि स्वराजत गाड़ी होना संगम पर आपके स्वयं भगवान जीवन में स्वयं मालिक आप बच्चों में पवित्रता की विशेषता बढ़ता है। जो पवित्रता आपके सर्व अविनाशी सुखों की खान बनाने वाला कौन? वर्तज्ञ परमान स्वयं भगवान आपको पवित्रता की जायदाद बाप से प्राप्त हो गई। अब जी करो, पवित्रता सर्व प्राप्तियों का आधार।
मास्टर सर्वशक्तिवान बन गए। अपने स्वमान देखे, संगम के बाद कहाँ जाएंगे? रिटर्न जर्नी करेंगे।
सभी बच्चों की पांच स्वरूप दे पहला अनादि ज्योति बिंदु याद है ना अपना स्वरूप? याद है ना? भूल तो नहीं जाती। दूसरा है आदि देवता स्वरूप। पहुंच गए देवता स्वरूप में, पहुंच गए, चले गए देवता रूप में। तीसरा मध्य में पूज्य स्वरूप। चौथा है संगम युगी ब्रह्मांड स्वरूप। और लास्ट में है फरिश्ता स्वरूप। जीरो याद आगे आगे अच्छा। एक सेकंड में ये पांच रूपों में अनुभव कर सकते हो अपने को। 1 2 3 4 5 अनुभव कर सकते हो, कर सकते हो, कर रहे हो। ये पांच स्वरूप कितने प्यारे। जब जाओ जिस भी रूप में स्थित होने जाओ, सोचा और अनुभव किया। ये रूहानी मन की एक्सरसाइज, और ये एक्सरसाइज करते रहेंगे तो बिल्कुल लाइट हो जाए।
शांति। ओम शांति। आज बाबा सबको मन की एक्सरसाइज, बाबा कहता कि मन की एक्सरसाइज है कि 5 स्वरूप की ड्रिल करो। तो आज बाबा की मुरली इस ड्रिल पर चली है कि ये ड्रिल क्यों करनी है। तो 5 स्वरूप की ड्रिल बाबा कहता है कि ये ड्रिल इंपॉर्टेंट है मन की एक्सरसाइज है। क्यों है मन की एक्सरसाइज? क्यों? एक्सरसाइज से क्या होता है कि आप किसी भी जो कमजोर चीज होती है उसको पक्का करते हो। स्थूल की एक्सरसाइज भी किसी चीज को, कोई चीज कमजोर है तो कहते एक्सरसाइज करो तो शक्ति बढ़ेगी, पावरफुल हो जाएगी। तो हमको बाबा कहता है आज कि आप सबका मन कमजोर है। क्यों कमजोर है? क्योंकि मन भटकता है। कभी यहां ले जाता, कभी वहां ले जाता है, कभी कभी इसकी सोच में ले जाता, कभी उसकी सोच में ले जाता, कभी इसका चिंतन करवाता है, कभी उसका चिंतन करवाता है। तो मन हमको भगाता है ना। आत्मा को तृप्त होने से रोकता है, इच्छाओं में भटकाता है, डिजायर्स में। क्योंकि मन जो है ना वो हमेशा इच्छाएं उत्पन्न करता है और इच्छाओं के पीछे भगाता है। ये मन का काम है। ये चाहिए, वो चाहिए, यहाँ है, वहां है, इसकी इच्छा, उसकी इच्छा, ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, है ना, ये मिल जाए, वो मिल जाए, उसके पास ये, मेरे पास ये, मेरे बच्चे, मेरा घर। तो मन हमें दूर ले जाता है। तो आज बाबा हमको कहता है कि आप ये 5 स्वरूप की ड्रिल कर तो जाओ और मन को पक्का करो। तो 5 रूपों को बाबा क्यों याद करा रहा है? तो बाबा ने आज एक लाइन कही। बाबा कहता, चाहो जिस भी रूप में स्थित होने चाहो, सोचा और अनुभव किया, यही रूहानी मन की एक्सरसाइज। तो क्यों करनी है 5 स्वरूप की ड्रिल? वो बाबा ने इस लाइन में हमें उत्तर दिया
कि 5 स्वरूपों की ड्रिल, अनादि स्वरूप, जो आज बाबा ने कहा, जो हमने ड्रिल चलाई, अनादि, आदि, पूज्य, ब्राह्मण, फरिश्ता, 5 स्वरूप। सारे दिन में बाबा कहता है कि इन 5 स्वरूपों में से जिस भी रूप में स्थित होना चाहो, हो सको। क्योंकि हमारा जो पुरुषार्थ है अभी जो चल रहा है, तो हम सारे दिन में इन 5 स्वरूपों में अपने आप को ढालते रहते हैं, है ना। जो बाबा की निराकारी हो जाते हैं, बिंदु बन जाते हैं, है ना, बिंदु बन जाते हैं, निराकारी, अशरीरी, विदेही, है ना, अपने को आत्मा समझ, वो क्या हुआ, निराकारी बन गए। कि जब कभी भी हम किसी सिचुएशन में जाते हैं तो अपने को आत्मा समझ, जैसे ही निराकारी बनते हैं डिटैचमेंट आ जाती है। किससे? इस शरीर से, इस नाम रूप से, इस नाम रूप के बंधनों से, ईगो से, अभिमान से, अपमान से अपने को हम डिटैच कर लेते हैं। उसे कहा जाता है निराकारी बन जाओ, अनादि हो जाओ। फिर दूसरा बाबा कहता आदि स्वरूप, है ना। तो सारे दिन में बाबा कहता जिस रूप में स्थित होना चाह हो जाओ। तो आदि स्वरूप में स्थित होना अर्थात देवता बन गए, दातापन का गुण इमर्ज किया, दैवी गुणों को इमर्ज किया, वो है आदि स्वरूप। जिस रूप में स्थित होने चाहो, सोचो और अनुभव किया। तो दूसरा आदि अर्थात हम दैवी गुणों को इमर्ज कर देते हैं, दातापन के गुणों को इमर्ज करते हैं, दैवी गुणों को धारण करते हैं कि नहीं, मुझे सहनशील, मुझे मधुर, मधुरता, सहनशीलता, धैर्यता, धीरजता, नम्रता, निर्माणता। तो हम अपने को इस दैवी स्वरूप में स्थित करते हैं, क्योंकि सारा दिन में हमारा ये चलता है। तीसरा बाबा कहता पूज्य स्वरूप। पूज्य स्वरूप अर्थात आपको याद आए आप कौन सी आत्माएं हो। बाकी सब द्वापर की हैं, कलयुग की हैं। आप पूज्य स्वरूप हो, आपको पूजती हैं। तो रहम, रहम दिल, पवित्रता, तभी पूज्य बने। पूजा सिर्फ पवित्रता की होती है ना। बाबा क्या कहता है, पवित्र होंगे तो पूजे जाएंगे। कन्या भी जब तक पवित्र होती पूजी जाती। तो पूज्य स्वरूप, रहम दिल में स्थित हो जाना, है ना, पवित्रता में, पूर्वज, है ना। जब आप अपने आप को पूर्वज समझे, पूर्वजों का बाबा कहता है क्या गुण होता है। पूर्वज सदा आशीर्वाद देता है। आप अपने
घर में बड़ों को देखें, है ना, अपने दादा दादी को हम याद करें तो वो सिर्फ आशीर्वाद ही देते थे। तो ये पूर्वज का काम होता है, जिसको बाबा कहता है ऑक्यूपेशन। तो हम पूज्य स्वरूप में स्थित होते हैं जब, तो हम रहम दिल हो जाते हैं। तो अपने को उस स्वरूप में स्थित कर लेते हैं कि हम पूर्वज हैं, क्योंकि आपके, बाबा कहता है आपके पवित्र होने से ये आत्माओं का उद्धार होगा। तो रहम दिल बन, क्षमा के सागर बन जाओ। फिर है संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप। तो ब्राह्मण स्वरूप क्या? ब्राह्मण स्वरूप अर्थात मर्जीवा, कि आप ब्राह्मण बने तभी जब आप इस बाकी हिस्से डिटैच हो गए, मर्जीवा हो गए, कि आप ब्राह्मण हो। जब आप ब्राह्मण हो तो अलौकिक हो, लौकिक नहीं रहे। तो डिटैचमेंट। और फिर है फरिश्ता स्वरूप। फरिश्ता क्या? फरिश्ता जिसके जमीन पर पाँव नहीं, फर्श से नहीं कोई रिश्ता, वो फरिश्ता। पुराने संस्कारों से नहीं कोई रिश्ता, वो फरिश्ता। फर्श क्या है? ये देह जो मिट्टी की बनी है, क्योंकि मिट्टी में, फरिश्ताओं के पांव मिट्टी में नहीं होते। तो पुराने संस्कारों से डिटैच्ड। 2-3 संडे पहले की मुरली बाबा ने फरिश्ता की, जिसमें बाबा ने कहा पुराने संस्कारों से। और दूसरा फरिश्ता क्या करता है? अपना कर्म करता है और उड़ जाता है, थैंक यू के लिए रुकता नहीं है। तो बाबा कहता है कि आप भी अपने कर्म करो और चलो। ये मत सोचो कि उसने क्या किया, उसने एक्नॉलेज किया कि नहीं किया, या वो अभी भी वैसा ही है और आप मीठा बोल रहे हो, वो अभी भी कड़वा बोल रहा है। वो उसका काम, आपका काम मीठा। तो इसलिए बाबा कहता है कि सारे दिन में ये रूप याद आ जाए, ये मन की एक्सरसाइज करो, तो जब चाहे जिस रूप में स्थित होना चाहो स्थित हो जाओ। तो आज बाबा हमको कहता है कि चलते फिरते ये मन की एक्सरसाइज करते रहो। किसी भी कार्य में हो, इस मन की एक्सरसाइज करो। सिर्फ स्थूलता में एक्सरसाइज नहीं करो कि हाँ 5 ड्रिल है, निराकारी है, आदि है, पूज्य है, ब्राह्मण है, फरिश्ता है, नहीं। जब स्वरूप होता है तो स्वरूप, पहले भी बाबा की मुरली से हमने बताया, बाबा ने कहा स्वरूप अर्थात उस रूप का क्या कर्तव्य है, क्या गुण है, उन गुणों को, उस कर्तव्य को, उस ऑक्यूपेशन को अपने में धारण कर लेना, उसे कहा जाता है स्वरूप व्यंजना। जब आप कह रहे हो आप आदि हो, तो आदि स्वरूप, देवी स्वरूप के गुण क्या है, उन गुणों में स्थित, उसका कर्तव्य क्या है, उस कर्तव्य में स्थित, ऑक्यूपेशन में स्थित हो जाना। तो मन दुरुस्त रहेगा, ठीक रहेगा। क्यों? क्योंकि मन आपको, फिर आप भटकोगे नहीं इधर उधर।
क्योंकि इन पांचों में से किसी भी रूप में स्थित हो जाओ, चाहे अनादि में हो जाओ, चाहे आदि में, चाहे पूज्य में, चाहे ब्राह्मण, चाहे फरिश्ता में, ये पांचों स्वरूप में किसी में भी स्थित हो जाओ, आप भटकोगे नहीं। तो बाबा कहता है, तो जो मन की भिन्न भिन्न कंप्लेन है ना, क्या करें, मन नहीं टिकता, तो मन को मण बना देते हो, है ना, वेट, वजन करते हैं, तो मण बना देते हो। बाबा कहता है, लेकिन अगर ये एक्सरसाइज करेंगे तो लाइट हो जाओ। क्यों? डिटैच हो जाओगे, अपने गुणों में स्थित हो जाओगे। जिसको बाबा कहता, ब्राह्मण शब्द याद आए तो ब्राह्मण जीवन के अनुभव में आ जाओ, है ना। वो गुण और वो कर्तव्य है। कर्तव्य अर्थात क्या काम होता है, ब्राह्मण का क्या काम है, उस उसमें स्थित हो जाना। फरिश्ता कहो तो फरिश्ता बन जाओ, सिर्फ शब्द नहीं। बाबा कहता है, उस रूप में स्थित हो जाओ, आप बन गए, है ना। फरिश्ता अर्थात कर्म का कोई बोझ नहीं, काम किया, फल की इच्छा से कर्म नहीं किया, कर्म किया और छोड़ दिया। जब बाबा की याद में कर्म किया तो सही ही होगा, और जो हुआ है वो ही आपके लिए सही है। कभी भी बाबा हमेशा कहता है कि ये नहीं करना कि ये जो किया ये मेरे लिए सही नहीं हुआ, बाबा ये मेरा ठीक नहीं चल रहा, बाबा इसको थोड़ा सा ठीक करो। नहीं, बाबा कहता है, जो चल रहा है वो ही तेरे लिए सही है। क्यों? क्योंकि आप अपने जीवन को देखो कि अब तक जो भी हुआ वो आपको इस मार्ग में लेकर आया है, बाबा से आपको मिलवा दिया है। अब आपको इसी जीवन में संपूर्ण बनना है, तो हर पेपर को पास करना है। क्योंकि आप में, हमारे में जो भी अवगुण हैं, हमारे संबंध जो भी हैं, जो भी कर्म अकाउंट सामने आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जो अवगुण हमारे में हैं, उन्हीं अवगुणों को निकालने के लिए आए। हमारी धैर्यता चेक करते हैं, मधुरता चेक करते हैं, तो इसका मतलब हमारे में वो अवगुण अभी हटने हैं, इसीलिए ये सामने आता है। तो आज बाबा हमको कहता है, ये ड्रिल करते जाओ, राउंड लगाओ, फिर कर्म में लग जाओ। हर घंटे में राउंड लगाया, फिर काम में लग जाओ। काम छोड़ नहीं सकते, ड्यूटी बजानी है। तो बाबा कहता है कि इस ड्रिल को करो और कर्म करो। तो आज की ड्रिल, आज की मुरली बाबा की सारी इस पर है। दूसरी बात आज बाबा ने इसमें कही, तो बाबा कहता है कि तीन लकीरें बाबा देखता, एक पानी की लकीर है, कागज की लकीर है, लेकिन एक पत्थर की लकीर है, वो मिटती नहीं है। तो बाबा आज हमारे को, हमारे मन को कंट्रोल करने का युक्ति बताता है। कि बाबा कहता कि
कई बार बच्चे अपने ही मन में पत्थर की लकीर के मुआफिक पक्की लकीर लगा देते हैं कि ये ऐसा है, मेरा जीवन ऐसा है, मेरा पुरुषार्थ ठीक नहीं है, आप ही लकीर लगा रहे हो, मेरा योग नहीं लगता। ये भी कहना रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को ही ये वरदान दे दिया कि मेरा योग नहीं लगता। नहीं, बाबा कहता बच्चे अपने ही मन में पत्थर की लकीर के मुआफिक पक्की लकीर लगा देते, जो मिटाते लेकिन मिटती नहीं। कितनी बारी प्रतिज्ञा भी करते अब से नहीं करेंगे, अब से नहीं होगा, लेकिन परवश हो जाते हैं। लेकिन बाबा को घृणा नहीं, रहम आता, परवश हो जाते हैं। तो परवश पर रहम आता। तो बाबा क्या कहता है? बाबा इसके लिए युक्ति बताता है कि आप अपने ही मन की लकीर लगा देते हो। उसके लिए आज बाबा ने एक युक्ति बताई है। वो युक्ति बाबा ने बचाई, दो चीजें बाबा ने कही। बाबा कहता है क्योंकि आप अपने मन में लकीर लगा देते हो, इसलिए दो बातों का अटेंशन रखो। एक, सच्ची दिल, सच्चाई। ये है पहली बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज की मुरली की बाबा की। सच्चा दिल अर्थात क्लीन कर दिया, सफाई करते रहे, अंदर नहीं रखो। ये सिर्फ 3 शब्द हैं, लेकिन बहुत पावरफुल और इम्पोर्टेंट शब्द हैं बाबा के, और डिफिकल्ट भी है नहीं करना। बाबा कहता है अंदर नहीं रखो। सच्ची दिल अर्थात साफ, क्लीन करते जाओ। किसी की भी बात आपको अगर चुभती है, लगती है, पुरानी बातें हैं, बाहर निकालो। कैसे बाहर निकालोगे? 5 स्वरूपों में से एक स्वरूप को इमर्ज करो। कौन सा? पूज्य स्वरूप। रहम दिल बनो, क्षमा करो, क्षमा के सिंधु बन जाओ। अंदर नहीं रखो। क्यों? अंदर रखने से गैस का गुब्बारा भर जाता और फिर फटेगा। तो सच्ची दिल। किचड़ा खत्म, इसको कहा जाता सच्चा दिल। खाली करो। बाबा कहता बातें बड़ी नहीं होती, छोटी ही होती, लेकिन अगर आपकी दिल में छोटी छोटी बातें इकट्ठी होती तो उससे दिल भर जाता। खाली तो नहीं रहती है ना। तो दिल खाली नहीं तो दिलाराम कहाँ बैठेगा? क्यों? मन भारी हो गया तो मन की एक्सरसाइज होगी नहीं। तो सच्चा दिल। और दूसरा बाबा कहता सदा बुद्धि की लाइन क्लियर, लाइन में डिस्टरबेंस नहीं हो, कट ऑफ नहीं हो। बुद्धि की लाइन क्लियर अर्थात कनेक्शन डायरेक्ट परमात्मा के साथ। वो कैसे होगा? अपने को आत्मा समझ, परमात्मा को याद कर। अपने को आत्मा समझ का सही अर्थ क्या है? डिटैचमेंट। अपने इस
नाम रूप से डिटैचमेंट, अपने संबंधों के बंधनों से डिटैचमेंट, अपने नाम के अभिमान से डिटैचमेंट। मैं बड़ी हूं, है ना, मेरा स्टेटस है, मैं घर में ये हूं, मैं घर में वो हूं, उसने मुझे ऐसे क्यों कहा, इसने क्यों कहा, डिटैचमेंट। पुराने संस्कारों से डिटैचमेंट, इस देह के संस्कारों से डिटैचमेंट। तो बाबा कहता दूसरा, बुद्धि की लाइन क्लियर। तो दो बातें बाबा ने कही, एक सच्चा दिल, दूसरा बुद्धि की लाइन क्लियर। अगर ये दो बातें होंगी तो आप बाबा का तो साफ दिल, सच्ची दिल और दूसरा बुद्धि की लाइन सदा चेक करते रहो, क्लियर है, क्लीन है। और जब ये होगा तो मन हल्का, कहीं बंधोगे नहीं और मन की एक्सरसाइज कर पाओगे, आगे बढ़ पाओगे। तो ये है आज की बाबा की मुरली। बाबा ये कहता है कि ये ड्रिल करो, लगाओ चक्कर। सबको अनम्यूट करते, किसी का कोई क्वेश्चन हो। शांति, शांति। ओम शांति, ओम शांति। पूर्णिमा बहन, भाई जी आप अपना एक्सपीरियंस ओम शेयर शांति। करिए। हाँ तो ओम एक्सपीरियंस, शांति भाई जी। ओम शांति। हाँ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, आज तो नहीं करते, क्लास नहीं, आज पूरी नहीं। नहीं है, नेक्स्ट सैटरडे हाँ, को शाम करेंगे। शाम में जी। हाँ सैटरडे को करेंगे। ठीक है, थैंक यू भाई जी। ओम शांति।